भारत के 2 बड़े ऊर्जा मोर्चों पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंडमान सागर के संभावित विशाल तेल भंडार और थार के रेगिस्तान में उजागर हो रही तेल की क्रांति। ये सिर्फ ऊर्जा खोज नहीं है, बल्कि ये भारत की बड़ी अर्थ राजनीतिक और आर्थिक कहानी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हाल ही में घोषणा की थी कि अंडमान सागर में गोयना स्तरीय तेल भंडार मिलने की संभावना है और साथ ही अनुमान है कि यहाँ पर 1,84,440 करोड़ लीटर तक तेल हो सकता है। बीडब्ल्यू में सरकार ने अब तक सिर्फ 8% बेसिन एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन नए ऑयल पी राउंड में उसे बढ़ाकर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक पहुंचाया गया है। इससे ओएनजीसी ऑयल जैसे पीएसयू और एक्सो नोबेल बीपी जैसी विदेशी कंपनीज भी एक्सप्लोरेशन में शामिल हो चुकी हैं। ये तेल सुरक्षा और आयात निर्भरता को कम करेगी और साथ ही भारत की जीडीपी को $20 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के करीब भी लेकर जाएगी। तो वहीं एक मीडिया हाउस के मुताबिक अब राजस्थान के रेगिस्तान बाड़मेर संचोर बेसिन ये वही इलाके हैं जिसमें कैरन इंडिया अब वेदांता ने मंगला भगियम ऐश्वर्य क्षेत्र में 1 अरब बैरल तेल पाए जाने की संभावना जताई है। इस साल वेदांता ने 200 नए कुओं की योजना बनाई है, बल्कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा ऑनशोर ड्रिलिंग मिशन है। विशेषज्ञ अमेरिकी कंपनीज हॉलीबेन, नेबर्स, बेकर हल्स, वेदरफोर्ड एडवांस रिग्स और डिजिटल सर्वे लेकर आ रही है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर 2000 हॉर्स पावर रिग्स रेगिस्तान में तेल निकालने के लिए ये योजना शुरू हो चुकी है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सैटेलाइट और सेस्मिक डेटा के माध्यम से ड्रिलिंग टारगेट को बहुत ही सटीक बनाए जाने की परियोजना भी है। बल्कि ये एक लेजर गाइड ड्रिलिंग मॉडल भी है, जिससे सफलता दर सुधरेगा और इससे खर्च भी घटेगा। ये पहल परंपरागत अनुमान से घटकर आधुनिक टेक्निक्स पर आधारित होगी। इससे भारत की ऊर्जा निर्भरता घटेगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे मजबूत बनेगी। और अब एनर्जी सेल्फ रिलायंस की 85% तेल आयात से इसको मुक्ति भी मिलेगी। और जीडीपी प्रभावित की बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 लाख करोड़ सालाना की भी बचत होगी। अनुमानित जीडीपी में दर्जनों प्रतिशत की वृद्धि भी इससे देखने को मिलेगी। रणनीतिक लाभ की अगर हम बात करें तो खाड़ी देश जो अभी भारत का तेल सप्लायर है, उनकी बाजार की हिस्सेदारी भी इससे घटेगी। ऑपरेट पल्स का दबाव भी पड़ेगा। वहीं निर्यातकों को उत्पाद समिति करने वाला एक गलियारा भी जो बनता है, वो भी इसमें टूटेगा। स्थानीय बाजार और बाड़मेर जैसे जिलों में आर्थिक विकास की लहर भी आएगी। दोनों प्रोजेक्ट अंडमान और राजस्थान मिलकर एक एनर्जी ट्विन स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आते हैं। एक तरफ डीप सी सिस्टम, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑनशोर ड्रिलिंग। बल्कि ये भारत को पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह पर ले जा रहे हैं। इससे भारत न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता वाला देश बनेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार में इसका कद भी बढ़ेगा। खैर, ये मिशन सिर्फ तेल निकालने की योजना नहीं है, बल्कि ये भारत का ऊर्जा स्वराज और वैश्विक मजबूती का एक प्रतीक भी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप सच में विश्वास रखते हैं कि भारत इन खोजों से सचमुच $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाएगा या नहीं।